जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई डॉक्टर कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कथा को आगे ले चलते हैं। आज की कथा का श्रवण करते हैं। अध्याय 7 कार्तिक महत्व। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक महीने में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के उड़द, राई, खटाई, मांस, नशीली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और दूसरे व्रती को दूसरे के दिए हुआ अन्न कभी भी इस व्रत में नहीं खाना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान का दान करना चाहिए और इनका भोजन में इनका त्याग करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी जीव का मांस छूना तक नहीं चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी और जूठे अन्न का भी त्याग करना चाहिए। गाय, बकरी और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांसे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक महीने का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। यानी कि व्रती को हो सके तो बर्तनों का भी त्याग करना चाहिए। व्रती कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उसी दिन शरीर में तेल लगा सकता है। उसके अतिरिक्त इस पूरे महीने में उसे तेल भी नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक महीने में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, स्त्री, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनका मन दूषित हो सकता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी, स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन उसे अगर करना पड़े मजबूरी में, तो उसे पहले ब्राह्मण को देना चाहिए, उसके बाद ही ग्रहण करना चाहिए। यही विधान माघ माह के व्रत की देवउठनी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक महीने का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वो 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक महीने का व्रत करने वाली की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक महीने का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी।